हेलो गाइस, वेलकम टू गेट स्मार्टर एवरीडे। गाइस, ये जो वीडियो मैंने बनाई है इस वीडियो में सारे अकाउंट्स के बेसिक्स टर्म्स हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्यों एक स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन मेनली आपके पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। तो गाइस, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड भी बनाऊंगा जिसमें आपके सारे बेसिक्स टर्म्स अकाउंटेंसी के पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई चीज़ मनी में रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मतलब कोई चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लेंगे। और वो चीज़ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। लास्ट में जो हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं उससे उसका रिजल्ट निकलता है। क्लासीफाइंग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग मतलब जर्नलाइजिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं उसको, एक सर्टेन लेजर में क्लासीफाई करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम अपने सारे ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, देन लास्ट में बैलेंस शीट दिखाते हैं। तो ये होती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है? अकाउंटेंसी एम्स डिजिग्नेट सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंसी, एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको अपने अकाउंट्स के बारे में जानना है तो क्या करेगा? तो अगर आपने बुक कीपिंग से अपने अकाउंटेंसी में आएगा, मतलब जो भी उसने जर्नल बनाए होंगे उससे लेजर बनाएगा और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएगा। तो मतलब एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया कि बुक कीपिंग क्या है, एक फर्स्ट पार्ट है अकाउंटेंसी का, और बुक कीपिंग के बेस्ड पे अकाउंटिंग काम करती है। ओके, अब बुक कीपिंग क्या होता है? जो हम लोग अपनी डे बुक या जिस जिस भी चीज़ में हम जर्नल बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड बनाते हैं, उस जनरलाइजिंग या मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड को बुक कीपिंग बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है वो अकाउंटिंग की वजह से ही बनता है। मतलब जब अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट होगी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना पाएंगे, पर सिर्फ बुक कीपिंग को देख के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। अब गाइज, अकाउंटिंग रिक्वायर मोर एनालिसिस बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, मतलब इनका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के लिए नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और डेटा भी चाहिए, और डेटा विद एक्यूरेसी चाहिए। तो मीन्स अगर हमारी बुक कीपिंग में एक्यूरेसी होगी तभी हमारी अकाउंटिंग में भी एक्यूरेसी आएगी। फिर बुक कीपिंग द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डू नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है उसमें हमें कोई भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है। एक अकाउंटेंट बनने के लिए हमें चार्टेड अकाउंटेंट का वो लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, तभी आप एक एज अकाउंटेंट काम कर सकते हो। और बुक कीपिंग के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। तो गाइस, ये तो डिफरेंस हमारे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में। गाइस, अब प्रिंसिपल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? देखिए, जब हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है तो बहुत सारी डे बुक, अकाउंट्स, ये सब बनते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रिपोर्ट। मतलब कि जो उसका आखिरी प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस होता है, लास्ट, चाहे वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हो, बैलेंस शीट हो, कुछ भी हो, तो उसके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो इन सब के रिपोर्ट्स का एक हिस्सा होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। अब तीन टाइप के होते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट अकाउंट, एंड एट लास्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही ये है कि मतलब यहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ तो लॉस होगा, मतलब यहाँ लाभ होगा या हानि होगी। और इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करता है, और जितने भी ऑपरेशंस हम करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में उनको भी रिकॉर्ड करता है। दिस स्टेटमेंट शोज नेट प्रॉफिट एंड नेट इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट या नेट इनकम फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम। नेट प्रॉफिट क्या आपको भी पता है कैसा होगा? जब हमारी जितनी इनकम है उससे हम सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब हमारे जितनी, अगर हमको इनकम ज़्यादा हुई है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा।
Profit indicates how successfully business runs, and when expenses exceed the profit, organizations goes on loss. अब अगर हमको सक्सेस अचीव करनी है तो हमें प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट डिसाइड करेगा कि हम अपने एम पे सही जा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि अगर जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उस पर पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब पहुँच पा रहे हैं, लॉस होगा तो मतलब उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस की नीड है। सो गाइस, द नेक्स्ट, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन डे। बैलेंस शीट एक सर्टेन डेज पे ईयर के लास्ट में हमें बताती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे पास एसेट्स ज़्यादा है कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट को क्यों एक स्टेटमेंट बोला जाता है? बैलेंस शीट को इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है क्योंकि ये जो है एक पार्टिकुलर डेट पे एट द एंड ऑफ ईयर शो करती है कि हमारे पास इतनी एसेट्स बची हुई हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हमारी ये एसेट और लाइबिलिटीज़ काम आ सकती है जो कि कैरी फॉरवर्ड होती ही हैं। और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हमारे पास ऑपरेटिंग कितनी है, कितना हमने कैश दिया है, ये सब का हमको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड मिल जाता है। देन SCFP क्या होता है? SCFP मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, shows the financial resources or fund have come from the sources where they have gone uses। मतलब ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि हमने जो भी फंड लिया है वो कहाँ यूज़ हो रहा है। जो भी पैसे लिए हैं, जैसे 1000 रुपये लिए, अब उस 1000 रुपये को हम किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं। SCFP इज जनरली प्रिपेयर्ड ऑन वर्किंग कैपिटल बेसिस। ये जनरली वर्किंग कैपिटल बेसिस पे काम करता है। आपने पढ़े होंगे फिक्स और वर्किंग कैपिटल दो होते हैं। इट एक्सप्लेन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, और ये बताता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है, कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। और हमको बताता है कि अमाउंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना अमाउंट चेंज हुआ है हमारी वर्किंग कैपिटल में, हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या अदर सोर्सेज की इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हमने कोई किया है जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो गई है, ठीक। ये सब पार्ट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन के। अब गाइस एक बहुत छोटी सी बात है कि अब बोलते हैं इस बैलेंस शीट क्या इंडिकेट करती है, SCFP क्या इंडिकेट करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ तो प्रॉफिटेबिलिटी या फिर लॉस। बैलेंस शीट जो होती है हमारी सॉल्वेंसी को इंडिकेट करती है, क्या हम सॉल्वेंट हैं कि नहीं है। SCFP मतलब स्टेटमेंट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि हमारे पास कौन सा फंड है, उनके क्या सोर्सेज हैं और उनको हमने कहाँ किस तरह से यूज़ किया है। फिर गाइस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो गाइस 4 तरीके के होते हैं: इकोनॉमिक एंड सोशल, लीगल, स्टैट्यूटरी, अकाउंटिंग प्रोफेशन, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल सिस्टम। इकोनॉमिक एंड सोशल मतलब कि अकाउंटिंग हमारे सोशल इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती है, और इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे GDP, GNP, हमारी नेशनल इनकम को। और सोशल फैक्टर मतलब कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे किसी को नुकसान हो। लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन सम प्रोविजंस है, मतलब एक सर्टिफाइड रूल्स पे काम करती हैं। मीन्स अगर हमको कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है तो हम उनको बताएंगे कि हाँ ये रूल लगा है, ये रूल सर्टिफाइड है। अकाउंटिंग प्रोफेशन मतलब क्या, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं। मीन्स अगर मैं एजुकेशन के लिए काम कर रहा हूँ और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मीन्स कि मुझे ये सब आपके जितने भी प्रोविजंस हैं, ये रूल्स हैं, इनका पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सिस्टम मतलब होता है कि फाइनेंस के तरीके, और कॉर्पोरेट का मतलब हो गया ये एक तरह से गैप फिल करती है बिटवीन मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट। मतलब जो अकाउंटेंट और मैनेजमेंट के बीच का गैप होता है वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग सिस्टम से फिल किया जाता है।